न्यायालोक में आप सभी का स्वागत है। देवी के 9 स्वरूपों की वंदना करता हूँ। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। चर्चा हो रही थी पिछले एपिसोड में महागौरी से के शरीर से जब कौशिकी बाहर निकली, देवी का शरीर काला पड़ गया, वो काली कहलाई। शिव जी ने उन्हें छेड़ दिया। शिव जी ने कहा काली कहेगी। काली को बात बुरी लगी। पति पत्नी के बीच में कभी कभी पति के हंसी में किए गए व्यंग को भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती। शिव ने यह लीला दिखाई। ये लीला सामान्य हम लोगों के घरों में भी होती है। कभी कभी हंसी में पत्नी ने छेड़ दिया, कभी कभी पत्नी ने पति को छेड़ दिया, फिर दोनों एक दूसरे गुस्सा हो जाते हैं। टुन्न फुन्न होने के बाद फिर बातचीत बंद हो जाती है। बातचीत बंद हो जाने के बाद ये उधर और ये इधर, मिस्टर और मिसेस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। स्थिति यही हुई। काली नाराज हो गई और देवी चली गई तपस्या करने के लिए। कुछ दिन बीता तो भाई पति को मनाने का सूझा कि चलो मना आवे। शिव जी गए मनाने के लिए, लेकिन देवी वापस नहीं लौटी। देवी ने एक विचित्र रूप दिखाया। देवी ने देखा कि शिव जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो देवी उनके सामने हो गई। कहाँ जा रहे हो? वे वापस मुड़े, पूर्व दिशा में की ओर घूमे तो पूर्व दिशा से सामने हो गई देवी। कहाँ जा रहे हो? अब पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर, जहां भी शिव भागना चाहे देवी वहीं पर विराजमान हो गई, वहीं से दिखाई पड़ने लगी। देवी के 10 दिशाओं का जो 10 स्वरूप बना, वह 10 स्वरूप ही देवी का 10 स्वरूप ही 10 महाविद्या कहलाया। और देवी के जो 10 रूप थे उनके अलग अलग नाम हुए और उनके अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग उनका स्वरूप है, अलग अलग उनका वर्णन है। सबकी घटनाओं के बारे में विस्तार में बाद में बताएंगे। सिर्फ नाम गिना दे रहे हैं कि एक स्वरूप में काली कहलाई। दूसरी दिशा में जब शिव भगे तो तारा के रूप में उन्होंने घेर लिया। तीसरी दिशा में भगे तो षोडशी त्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी ने घेर लिया। चौथी दिशा में भगे तो भुवनेश्वरी रूप में देवी ने घेर लिया। 5वें दिशा में भगे तो छिन्न मस्तका, जब कोण की ओर भगे, ईशान्य कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण की ओर भगे तो छिन्न मस्तका के रूप में देवी ने उनको घेर लिया। फिर दूसरे कोण में भगे तो कमला के रूप में देवी ने घेर लिया। फिर तीसरे कोण में भगे धुआवती के रूप में देवी ने घेर लिया। 8वें दिशा में भगे तो बगलामुखी ने घेर लिया। ऊपर और नीचे जब भागने लगे तो मातंगी और त्रिपुर भैरवी ने घेर लिया। 10 दिशा से देवी के स्वरूप से, विभिन्न स्वरूपों से शिव जी घिर गए। ठीक वही स्थिति हो गई जब सती गई थी परीक्षा लेने के लिए राम जी का, और सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। राम जी को देखने चली गई, ये परीक्षण करने के लिए कि राम जी पूर्ण परात्पर ब्रह्म है अथवा सामान्य राजकुमार हैं। वो सीता का रूप धारण करके चली गई। और राम की तो कौन कहे, लक्ष्मण जी ने ही पूछ लिया कि हे देवी पार्वती, आप पति को छोड़ करके, शिव जी को छोड़ करके जंगल में कहां अकेले भटक रहे हैं? अब सती जब वहां से वापस मुड़ने लगी तो जिस दिशा में जाए वहां राम, सीता और लक्ष्मण दिखाई पड़े। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, कोने, ईशान्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण,
जिस दिशा में सती जाना चाहती उस दिशा में उनको राम, सीता और लक्ष्मण दिखाई पड़े। यहां तक कि जब आंख मूंद के नीचे बैठ गई तो नीचे राम, सीता, लक्ष्मण दिखाई पड़े। ऊपर जाना चाहे तो ऊपर राम, सीता, लक्ष्मण दिखाई पड़े। दिग्भ्रांत होकर के सती आंख मूंद करके बैठ गई और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी, भगवान के चरणों का वंदन करने लगी। फिर भगवान का यह स्वरूप समाप्त हुआ और देवी फिर अनमने भाव से उठ करके शिव जी के पास गई। सती शिव जी के पास गई थी और शिव जी ने पूछा कैसे परीक्षा लिया। सती अपने परीक्षा लेने के तरीकों को बतला नहीं सकी। और देखिए गृहस्थिति कैसी है, गृहस्थ कैसा होता है, यह विचार कीजिए। सती से पूछा शिव जी ने कैसे आपने परीक्षा लिया। सती ने कहा कछु परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हमने कोई झूठ बोल गई। पति पत्नी के बीच में झूठ आते ही दोनों के बीच में स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन शिव का स्वरूप देखिए, सती जब वहां से गई है वापस, शिव जी ने अपने ध्यान मुद्रा में बैठ करके ध्यान से देख लिया सती ने किस प्रकार से राम जी की परीक्षा ली है। लेकिन शिव जी ने कुछ कहा नहीं, न तो कोई व्यंग बोले, न किसी प्रकार की टिप्पणी की। केवल मन ही मन सोच लिया कि इन्होंने मेरे इष्ट देव की पत्नी का रूप धारण किया, वो तो मेरी माँ है, माँ का रूप धारण कर लिया। तो सती यह तन सती भेंट महीना ही, इस शरीर से अब सती से मैं भेंट नहीं करूंगा। अब तो उसने माता का स्वरूप धारण कर लिया, तो पत्नी के स्वरूप में मैं कैसे इसको फिर मान सकूंगा। इसी नाते जा करके कैलाश पर्वत, अनमने से कैलाश पर्वत में गए, कुछ नहीं कहा। शिव जी की गंभीरता देखिए कि सती ने इतनी बड़ी गलती की है कि शिव के इष्ट देव राम की पत्नी का रूप, अरे कोई किसी की पत्नी गायब हो जाए और कोई उसके पत्नी का वस्त्र पहन के चला जाए रोते हुए उसको देख करके, तो हाथ के अगर कोई आदमी पकड़ देता फिर क्या स्थिति होती। इस नाते ऐसी परीक्षा तो लेनी ही नहीं चाहिए, तो अविवेकपूर्ण परीक्षा थी। लेकिन शिव जी ने एक शब्द नहीं कहा, सब पी गए। वास्तव में गरल मशनम दिग्पट दो, गरल पीने का जो स्वभाव है शिव जी का, शिव जी ने सती के द्वारा किए गए इस गरल को भी पी लिया और कुछ नहीं बोले। आकाशवाणी हुई तो सती के हृदय में प्रश्न उठा कि प्रभु कौन सा आपने प्रण ले लिया है। लेकिन शिव ने कुछ बताया नहीं और वहां पर जाकर के समाधिस्थ हो गए। देवी उनकी परिचर्चा करती रही। बहुत दिनों के बाद जब उन्होंने समाधि उनकी टूटी है तो फिर परिचर्या करने के लिए सती गई हैं और तब वहां पर विमान से जाते हुए अपनी बहनों को देखा अध्यक्ष प्रजापति के यज्ञ में। तब उनके हृदय में इच्छा हुई है कि हम भी अपने पिता के यज्ञ में जाएं। शंकर जी ने मन में कुछ भी रहा हो, लेकिन शंकर जी ने कभी व्यक्त नहीं किया और न वाणी में आने दिया न मन में आने दिया, कोई विकार आने नहीं दिया। शिव जी ने कहा यद्यपि उचित नहीं है, माता पिता पति और गुरु के घर में बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई विरोध मानता है तो सती तुम्हारा जाना उचित नहीं है। नहीं, सती कहती है नहीं, हमें जाना चाहती हूँ। शिव जी ने अनुमति दे दी, सती चली गई। वहां पर जब शिव का भाग नहीं देखा, माता तो प्रेम से मिली, लेकिन माता से प्रेम से मिलने के साथ ही पिता ने पूछा ही नहीं, कुशल मंगल भी नहीं पूछा और बहनें तो व्यंग से हंसती हुई मिली। बहनें तो व्यंग्यात्मक मुस्कान थी उनकी, ये तो बिना बुलाए देखो आई हुई हैं और बिना पति के आई हुई हैं। मायके में भी पति के बिना जाने पर और कन्या का अगर अपमान होता है तो अपमान सहन नहीं कर पाती। इस नाते ससुराल की बात मायके में नहीं कहनी चाहिए। मेरे एक मित्र थे, राजस्थान के मित्र थे, बड़े अच्छे ज्योतिषी थे, जोशी जी। हम लोग उनके साथ एक जगह गए और वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है
अजमेर शरीफ के ऊपर पुष्कर तीर्थ है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत सुनने गए थे। वहीं पर जोशी जी से मेरी मुलाकात हुई। चर्चा के दौरान जोशी जी ने कहा कि हमने अपनी बेटियों को जब विदा किया, हम तो गरीब आदमी थे, अपनी बेटियों की शादी करने के बाद हमने बेटियों को सिर्फ यही कहा कि बेटी एक बात गांठ बांध लो कि आज यह जान लेना ये पिताजी की अंतिम नसीहत है, इसके बाद वो पिता नसीहत नहीं देगा। बेटी ये गांठ बांध लो, आज से ससुराल की निंदा और मायकी की प्रशंसा मत करना। आज से ससुराल की निंदा और मायके की प्रशंसा मत करना, अन्यथा तुम दुखी होगी। कभी भी ससुराल की बातें मायके में मत खोसना, और मायके वालों की अगर निंदा हो ससुराल में तो कुछ बोलना मत। तो न तो ससुराल मायके की प्रशंसा करना, न ससुराल की आज से निंदा करना, तब तुम्हारी गृहस्थिति सुखी रहोगी, अच्छी रहेगी गृहस्थिति। ये मुझे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लगा जोशी जी की बातें, कि जब माताएं अपने बेटी की विपत्ति सुनती हैं, ससुराल में उनको पीड़ा हो रही है, तो माता की मुंह से तुरंत कुछ बात निकलती है। अगर बेटी ने उस बात को मान लिया तो ससुराल में कलह बढ़ता चला जाता है और उसके सुख के दिन समाप्त हो जाते हैं। और मायके की अगर निंदा होती हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, मायके की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि उस परिवार से कट करके आप ससुराल में आई हैं, कन्यादान हो चुका है, अब ससुराल ही आपका घर है। इस नाते मायके से जिस जड़ से आप निकल चुकी हैं वहां के बारे में बहुत ज्यादा आपको चिंतन नहीं करना चाहिए। ये जोशी जी ने हमको बताया, वो नसीहत हमने गांठ बांध ली। हमने भी अपने बेटियों को इसी प्रकार की नसीहत दिया और भगवान की दया से दोनों परिवार में सुखी। तो सती गई, वो उन्होंने देखा कि शिव जी का भाग नहीं है, सती योगाग्नि में भस्म हो गई। शिव जी ने अपने गणों को साथ में भेजा था, गणों ने उपद्रव मचाया। जब सती के निधन का खबर सुने तो शिव जी ने जोर से गुस्से में आकर के अपने जटा पटकी, उससे वीरभद्र पैदा हुआ और वीरभद्र से कहा कि जा करके यज्ञ का विध्वंस करो। वीरभद्र गया और जो चिढ़ा रहे थे, जो सती के प्रश्न पर कि हे ऋषियों, हे यज्ञकर्ताओं, आपने शिव का भाग नहीं देखा फिर भी आप कुछ नहीं बोले, तो पूछा जो दांत दिखा दिखा करके मुस्करा रहे थे, या जितने वहां पर यज्ञ के पुरोहित लोग थे। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति का तो मस्तक काट लिया और यज्ञ कुंड में फेंक दिया, और साथ ही साथ पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली, और जितने पुरोहित थे सबको उन्होंने किसी दंड दिया कि शिव जी का भाग क्यों नहीं है। उसके बाद शिव जी पहुंचते हैं, सती के अंग को लेकर के शिव जी जो है उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं। उनके उन्मत्त नृत्य से, उनके नृत्य के द्वारा धरती कांप उठती है और समुद्रों में तेज लहरें उत्पन्न होने लग जाती हैं, चारों तरफ विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, प्रकृति का कण कण जो है उद्वेलित हो जाता है। शिव की उस दशा को देख करके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की विष्णु से, तो विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के अंग को काट काट करके गिराया है। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ देवी की शक्तिपीठें बनी हैं, 51-52 शक्तिपीठ बने हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी है। वस्त्र गिरा देवी पाटन में, नेत्र गिरे मीनाक्षी देवी में, ऐसे पर कहीं गिरे कामांग गिरे कामाक्षा पीठ में। ऐसे देवी के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ देवी का शक्तिपीठ कहलाया। 51 शक्तिपीठ भारतवर्ष में, एक शक्तिपीठ हिंगलाज ये पाकिस्तान में, 52 शक्तिपीठ बने। तो सती जिस प्रकार से दिग्भ्रमित हुई थी, आज शिव भी दिग्भ्रमित हुए, और काली ने चारों जब 10 दिशाओं से भयभीत कर दिया शिव जी को, तो शिव जी जो है उनको भागने का रास्ता नहीं मिला, और विविध रूप में 10 महाविद्या के रूप में देवी के स्वरूप का वर्णन आया है, जिसका विस्तार में बाद में हम कथन करेंगे। लेकिन यह जो काली का स्वरूप था,
वो काली का स्वरूप भी जब क्रोध में आया और दैत्यों का, काली के रूप में दैत्यों का संहार करने लगी देवी शुम्भ के वध के समय, तो कालिका ने संहार करते समय जब उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, उसमें सभी लोगों ने कहा कि काली के गुस्से को शांत करें। तो शिव जी ने गुस्सा शांत करने के लिए शिव जी जमीन पर लेट गए और काली के जब पांव पड़े, शिव जी के नाभि पर पांव पड़ने से अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, अरे ये तो मेरे पति हैं, शिव हैं। उनकी जीभ बाहर निकल गई, देवी का स्वरूप काले से गौर वर्ण हो गया, वो महागौरी रूप में आ गई और देवी का काली का स्वरूप वहाँ पे अंतर्धान हो गया। तो ये 7वां जो कालरात्रि है, और उस कालरात्रि वो महाकाली का जो स्वरूप था, जो गौरी के बदन से काली निकली थी, काली के द्वारा कैसे 10 महाविद्या प्रकट हुई इसकी हमने चर्चा कर दी। और उसके बाद महागौरी शांत थी, महागौरी शिव जी के पास आई। पर आज मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि अपनी ही बेटी में आप 9 रूप का दर्शन करें। तो बेटी का जब पैदा होते समय शैलपुत्री, बड़ी हुई तो ब्रह्मचारिणी, उससे बड़ी हुई तो उसका स्वरूप जो है चंद्रघंटा, जहाँ उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सुमुखी सुंदरी होती जाती है, उसको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचारी रूप में तपस्या किया उन्होंने, शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। तो शिव जी को वर में प्राप्त करने के बाद जब गर्भवती होती है तो वो कूष्मांडा हो जाती है। जब उसको संतान जन्म लेता है तो अपनी ही बेटी स्कंद माता हो जाती है, और फिर अपने संतान के, अपने परिवार की रक्षा के लिए वह कात्यायनी हो जाती है, वरदा हो जाती है। वही बेटी आगे चल करके संसार के विभिन्न प्रकार के संकटों से अपने बच्चों को, अपने परिवार की रक्षा के लिए वह कालरात्रि हो जाती है। और वही देवी शांत भाव में होकर के जब कन्यादान कर लेती है तो महागौरी रूप में हो जाती है और एक सदगृहस्थ्यन हो जाती है महागौरी के रूप में। और वही महागौरी जब माता के रूप में आ जाती है, नानी दादी बन जाती है, तो सिद्धदात्री बन जाती है। देवी की उस स्वरूप की वंदना करने से, उनका आशीर्वाद लेने से, माँ के उस स्वरूप की वंदना और आशीर्वाद लेने से परिवार का कल्याण होता है। इस नाते अपनी ही बेटी में देवी के 9 स्वरूप को दर्शन करें और उस देवी के 9 स्वरूप की वंदना नवरात्र के 9 दिनों में की जाती है। नवरात्र में 9 देवियों की उपासना की जाती है। अपनी ही बेटी में, नारी जगत में ही आप देवी के समस्त रूपों का दर्शन करें। देवी ने आगे के अध्याय में इस बात को कह दिया है कि संसार की जितनी नारियां हैं वो मेरा ही रूप है। तो इस प्रकार से देवी के 9 स्वरूप की वंदना हम सब करें। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। अष्टमी की रात महागौरी की रात है। यह देवी उपासकों के लिए बहुत ही विलक्षण रात है। इस साधना के 3 समय माने जाते हैं अष्टमी की रात्र में, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। 11 से 12 ये कालरात्रि का समय है, महारात्रि इसको कहते हैं। 12 से 1 ये जो महारात्रि है, और 1 से 2 मोहरात्रि है। ये 3 रात्र में देवी के तीनों स्वरूप की उपासना की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम वाणी को विराम देते हैं। नौ दुर्गा को प्रणाम है।